चल 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 शाबाश 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 चल ये लो बेटा शाबाश ये लो अंकल मेरी बहना के दे दो। ये लो बेटा चल चल कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। दोस्तों आज 10 मुहर्रम الحرام है। आज जनाब इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह और उनके 72 जानिसार साथियों ने शहादत पाई। आज उन्हीं की याद में असाले ثواب के लिए खीर बना रहे हैं हम, और ये खीर मिट्टी की प्लेटों में सर्व की जाएगी और ये एक रवायती अंदाज़ है। तो खीर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक देचकी में यहाँ पे मैंने 3 लीटर फुल क्रीम फ्रेश दूध लिया है। और यहाँ पे सब्ज़ इलायची इसके 5 दाने इनको कूट लेना है खुशबू के लिए, बहुत ही अच्छा इसकी फ्लेवर खुशबू आता है। और यहाँ पे पानी 1.5 लीटर में डाल रहा हूँ। और यहाँ पे साबूदाना 150 ग्राम इसको भिगो के रख दिया है ताकि साबूदाना अच्छी तरह ये नरम हो जाता है, और जब इसको आप खीर में डालेंगे तो बहुत अच्छी तरह ये गल जाएगा और बिल्कुल इसकी ट्रांसपेरेंट शक्ल हो जाएगी। और आप दूध को जब बॉयल आ जाए तो यहाँ पे चावल डाल देने हैं। यहाँ मैंने 400 ग्राम चावल डाले हैं, और ये टोटा चावल डालें क्योंकि खीर में टोटा चावल डाले जाते हैं और ताकि ये आसानी से गल भी जाते हैं और ये बड़ी अच्छी तरह खीर में मिक्स हो जाते हैं। और आप इसको 20 मिनट आपने मीडियम लो फ्लेम पे पकाना है और लगातार साथ चम्मच चलाते रहना है ताकि खीर आपकी नीचे ना लग जाए। और आस्ता आस्ता ये खीर जो है गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। और अब यहाँ पे चावल गल चुके हैं और इनको मैश करने के लिए जिससे हलीम को घोटा लगाया जाता है उससे मैं ये मैश कर दूंगा ताकि ये चावल अच्छी तरह ये मिक्स हो जाएं, मैश हो जाएं और खीर जो है अच्छी तरह गाढ़ी मज़ेदार बने। और ये देखें चावल अच्छी तरह गल चुके हैं। और यहाँ पे 1 किलो मैंने चीनी डाल दी है। आप चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे जो साबूदाना मैंने भिगो के रखा था वो भी डाल दिया। और मज़ीद तकरीबन इसको 10 मिनट और पकाना है। और 10 मिनट में जो साबूदाना है वो अच्छी तरह गल जाता है और उसकी शक्ल बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाती है, मोती की तरह ये हो जाता है। और ये देखिए अब खीर जो है गाढ़ी हो गई है। और यहाँ पे हाफ चम्मच केवड़ा एसेंस डाल दिया है। इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, ज़्यादा नहीं डालना आपने। और ये देखें अब यहाँ पे ये खीर गाढ़ी हो चुकी है और इससे ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करना क्योंकि जब प्लेटों में डालेंगे तो वो और ज़्यादा हार्ड हो जाएगी, क्योंकि मिट्टी की प्लेटें हैं तो वो पानी जज़ब कर लेती हैं।
और यहाँ पे जो प्लेटें हम लेकर के आए थे उनको अच्छी तरह पानी से धो लिया ताकि इसमें जो मिट्टी वगैरह या रेत होती है वो साफ़ हो जाए। दूसरा, इनको तकरीबन 1 घंटा पानी में भिगो के रख दिया था क्योंकि ये खुश्क होती हैं, इनको आग पे पकाया जाता है तो ये पानी को जज़ब करती हैं और साफ़ भी हो जाती हैं। क्योंकि अगर आप इसको पानी में डिप करके नहीं रखेंगे तो ये खीर का जो है पानी सारा जज़ब करे और खीर हार्ड हो जाएगी। और आखिर में यहाँ पे प्लेटें साफ़ करने के बाद उनको खीर को डिश आउट कर रहे हैं और बच्चे भी साथ हेल्प कर रहे हैं। बच्चे बड़े शौक़ से और ख़ुशी से ये काम करते हैं और तकरीबन 150 प्लेट हमने ये बना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम-u-Allakum। आज मुहर्रम की 10 तारीख़ है। आज जनाब इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह और उनके 72 जान निसार साथियों ने शहादत नोश फरमाई। आज के बाबरकत दिन के हवाले से मैं बात करूँगा कि बहुत से सरों को बचाती है नमाज, बहुत से सरों को बचाती है नमाज, क्योंकि नमाज दीन का सतून है। नमाज हमें बुराई और बेहयाई से बचाती है, इसीलिए कहा गया है कि बहुत से सरों को बचाती है नमाज। लेकिन आप यहाँ गौर कीजिएगा कि जो सर नमाज को बचाता है वो सर है हुसैन का, जो सर नमाज को बचाता है वो सर है हुसैन का। हज़रत इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज की हालत में, सजदे की हालत में अपना सर कटवा दिया, लेकिन अपने नाना के दीन को बचा लिया और तमाम उम्मत मुस्लिमा को एक पैगाम दे गए। वो पैगाम है हक़ और बातिल में फ़र्क का। उन्होंने हक़ का साथ दिया और बातिल के आगे नहीं झुके। लेकिन अफसोस की बात है कि आज तमाम उम्मत मुस्लिमा परेशानियों का शिकार है। उसकी वजह यही है कि उन्होंने हक़ का साथ देना छोड़ दिया है और वो बातिल के आगे झुक रहे हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमें हज़रत इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की सीरत पर अमल करें और ये दिन जो है तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत ही अहम है। और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों पर रहम फरमाए और हमें हज़रत इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने जो कुर्बानी दी उसे सबक सीखें और जितने भी मुसलमान फ़ौत हो चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमाए और बिलख़ुसूस मेरे वालिदैन और जितने भी रिश्तेदार फ़ौत हो चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको अल्लाह ताला जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आप ये जितनी भी न्याज़ है हम बच्चों में तकसीम करेंगे। मैं भी चलो बाय, चलो शाबाश शाबाश शाबाश, चलो बेटा शाबाश, चलो अंकल मेरी बहना के दे दो। चलो बेटा वो घर भी दी है आपको। आंटी चल चल चल